में कोई कमी होगी, तभी तो वो दूसरे के यहाँ गई है। अगर आप कह रहे हो तो आपके पैर में भी कमी होगी, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा, फीलिंग कहीं और से मिली होगी, वो फीलिंग आप नहीं दिए होंगे। तो कोई चीज बोलने से पहले भैया ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं उनके ऊपर एक उंगली उठा रहा हूं तो दो मेरे ऊपर भी इशारा कर रहे हैं। तो आलोक मौर्य जी अगर बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, तो अब हमारा ये निवेदन उनसे है कि बैठ के आराम से इस चीजों को समझिए कि अकेले ज्योति मौर्य ही गुनाहगार नहीं है। टारगेट ज्योति मौर्य पर किया जा रहा है क्योंकि वो महिला है और वो एसडीएम पद पर है। मैम, जिस तरीके से चल रहा है पूरी घटना आप कैसे देखती हैं? इस मीम चल रहे हैं, तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, तरह तरह के गाना जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि जैसे कि पहले के ज़माने में हमारे पास ये जो नेटवर्किंग वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए हर सोशल मीडिया ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कोई भी चीज़ रहता था तो परिवार में सुलझ जाता था और बहुत आराम से सुलझ जाता था भैया। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। अगर हम अपने परिवार की भी बात कर ले, जैसे परिवार में भी होता है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो चार लोग मिलके उसको आगे बढ़ा दे, हमारा भी बढ़ना चाहिए। आपका बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है भैया कि मेरे मेरे जैसे जहन में हमेशा ही आता है कि सबसे बड़ा आज जो हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, ये सोशल मीडिया ही है, ये यूट्यूब है, जो चैनल हैं, जो वीडियो बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, ये इतना जल्दी आग की तरह फैल जा रही है भैया कि अच्छा है खराब है उससे नहीं मतलब है भैया। वो क्या वीडियो है, किस लिए है, बस आया है, देख लिए, उसको फिर फॉरवर्ड कर दो, आगे आगे कर दो। तो ये देखिए, हम जहाँ तक हमको लगता है भैया, सिंपल सी बात है कि अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाए ना, जो आए दिन उनके ऊपर टिप्पणियाँ हो रही हैं, अगर ये सब बंद हो जाए और कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे औहदे के लोग, कुछ अच्छे, देखिए शादी जो होता है 7 जन्मों का होता है, ठीक है। आज भले ही सब खिलवाड़ कर दिए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ परिवार की बात आती है, जहाँ पति पत्नी के अगर कोई मैटर आता है, तो वहाँ पे हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं, मतलब बेटा हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कि बेटा अगर कहीं से थोड़ा सा भी चांस है तो आप लोग संभाल लो। हो सकता है ये पति खराब है, ये पत्नी खराब है, इससे भी खराब पति पत्नी आगे मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जी का मैटर बहुत गंभीरता, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, आप लोग भी समझ रहे इस बात को, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पता नहीं ऐसे ऐसे मैटर में देखी हूँ भैया। अब मैं आप लोग के चैनल से नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो हमारे समाज की है, जो हम देखे हैं। हमने अभी वो उस बहू को उस घर में रखा गया, वो सम्मान के साथ रखा जाता है, जो कि बर्दाश्त करने के मतलब हद के पार का बात है, मैटर है जो। फिर भी वो बहू, क्योंकि वो नेटवर्किंग में नहीं चला, वो सोशल मीडिया में नहीं चला, नहीं तो वो भी आज बलि का बकरा ज्योति मौर्य की तरह बनी होती। ये हमारा मैटर है और हम आपको ये भी बता दें कि अपने आसपास थाने का ही मैटर है। फिर भी आज वो परिवार उस बहू को पूज रहा है, देवता की तरह रखा है, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं हुआ, उसको दबा दिया गया, उसको समझा दिया गया, परिवार को मिला दिया गया कि आपकी ये बहू है। गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है, उस गलतियों को क्षमा करके, माफ करके आप नए तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करिए। और आज वो लोग व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही समझाने के लिए इन लोगों के बीच में भी किसी को आना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के दोनों पक्षों को बैठ के रखना चाहिए और दोनों को बैठा के बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं टच होगा भैया, अगर मैं बैठ के बात करूंगी, परिवार बैठ के बात करेगा, तो कहीं ना कहीं टच होगा। ये जो तिल का तार बन रहा है ना, उसी दिन से बंद हो जाएगा भैया, मेरा जहां तक सोचना है। मैं जब से ये सोच रही हूँ, मुझे लगता है मैं जाके मिलूं कि अगर आप लोग को मतलब कि कोई भी दिक्कतें हैं भाई, ठीक है, हम बता तो रहे हैं, बार बार हम उनके मुंह पे भी कहेंगे कि बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं, बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं कि आलोक जी सही बोल रहे हैं,
हम मान लेते हैं आलोक जी से, लेकिन आप एक पति हैं, आप एक पति हैं, उनके सुख दुख हर चीज के भागीदार हैं आप। अगर उन्होंने अगर वो कहीं ना कहीं गलत हुई है तो उसका भी कारण आप हैं भैया। मेरा जहां तक सोच रहा है, आपके प्यार में कोई कमी होगी तभी तो वो दूसरे के यहाँ गई है। अगर आप कह रहे हो तो आपके प्यार में भी कमी होगी, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा, फीलिंग कहीं और से मिली होगी, वो फीलिंग आप नहीं दिए होंगे। तो कोई चीज बोलने से पहले भैया ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं उनके ऊपर एक उंगली उठा रहा हूं तो दो मेरे ऊपर भी इशारा कर रहे हैं। तो आलोक मौर्य जी अगर बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, तो अब हमारा ये निवेदन उनसे है कि बैठ के आराम से इस चीजों को समझिए कि अकेले ज्योति मौर्य ही गुनाहगार नहीं है, उसमें आप लोग भी गुनाहगार हैं। तो मेरा तो पूरी जनता से यही अपील है कि अंदर से फील करके देखिए, मजा लेना छोड़ दीजिए। किसी का घर टूटता है, किसी का दिल टूटता है, किसी का परिवार टूटता है, वो जिसका टूटता है उसको समझ में आता है। तो पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बिगाड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे। मेरा बस यही निवेदन है भैया आप लोग के माध्यम से कि अगर जो भी है ठीक है, गलत है, सही है, संसार में बहुत गलत सही करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आज सिर्फ ज्योति मौर्य क्यों टारगेट बन रही हैं? तो मेरा तो इलाहाबाद के भी और जो भी यूट्यूबर हैं जो इनका चला रहे हैं, जो भी गाना चला रहे हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट है, इसको कभी बैठ के आराम से सोचिए कि अगर हम लोग इसका अच्छा चलाते तो अच्छा होता। नहीं, पति खुद सड़क पे आके कह रहा है कि अब उनके चरित्र पर जो है सवाल उठा रहा है, वो भ्रष्टाचारी हैं कह रहा है। वो आलोक कह रहा है कि मैंने पढ़ाई लिखाई कराई, एसडीएम तक पहुंचाया, अब मुझसे तलाक मांग रही हैं। इस तरीके की बात आ रही है, खुद पति कह रहा है। भैया ऐसा है कि देखिए, जैसे जब तक माँ बाप के पास थी तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो पढ़ाए लिखाए, शादी हो गया, पति की जिम्मेदारी होती है, उसका हर चीज़, वो जो भी मतलब पहने ओढ़े खाए पिए पढ़ना। अगर वो पढ़ना चाह रही थी, आपसे उन्होंने कहा होगा कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, आपने उसमें सहमति आपका हुआ होगा तभी वो पढ़ी है। मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने पढ़ाया, लेकिन योग्यता उनकी भी तो थी, वो भी तो पढ़ने में उस लायक होंगी तभी तो आपने पढ़ाया, और आपका पढ़ाना भी अच्छा हो गया, आपका पैसा भी जायज़ लगा, वो उस पद पे आ भी गई, पोजीशन पे आ भी गई, आप लोग का भी नाम रोशन हो रहा, हर चीज़ हो रहा। अचानक पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आ गई भैया, 10 साल 12 साल के बाद क्यों आ गई, कैसे आ गई? ये कारण बहुत सोचने वाली विषय है भैया। 2 बच्चे होने के बाद आज इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो चरित्र पे दाग तो जब आप ये समझ लिए माता सीता को नहीं छोड़ा गया, तो ये ज्योति मौर्य हैं, इनकी इनकी क्या, महिलाएं भले ही हमारे आज माननीय मोदी जी जो है हर जगह हम लोग को भाई आगे कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आज भी हम लोग पुरुष के नीचे ही हैं, कहीं ना कहीं भैया। इसकी वजह से जो मीम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, उनकी शिक्षा भी ब्रेक हो रही है। नहीं बुला ले रहे, बिहार में ऐसे कई मामले आए कि नहीं अब तैयारी मत करो, अब तुम घर आ जाओ, हमें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं, हमें अब कोई आपको सक्षम अधिकारी नहीं बनाना है, घर आओ बस खाओ बनाओ रहो। ये तो भैया ये एक तरीके से ये होता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अरे आपको अपने पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने परिवार के ऊपर विश्वास नहीं है। वही कहावत है ना कि जैसे अभी मैम ने बताया कि पहले गांव में लोग बोलते थे कि कौवा कान लेके भाग रहा है, तो सब कौवा के पीछे भागते थे। अरे आप ज्योति मौर्य का क्या विचार था, आपकी पत्नी का क्या विचार है, एक लोग के चलते हम सबका भविष्य चौपट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी समझदारी नहीं है भैया। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं अगर हमें पूछा जाए, मैं तो बोलूँगी कि नहीं, हम बेटी बहू पत्नी जो भी है, अगर उसमें काबिलियत है तो उनको आगे लाइए, उनको पढ़ाइए। इन सब बातों को ये अभी बहुत ज़्यादा 2 महीना 4 महीना चलेगा भैया, उसके बाद सब ये सब ठंडा बस्ते में चला जाएगा, ठीक है।
तो किसी के भविष्य की क्यों खिलवाड़ आप लोग करेंगे? जो भी पति है, चाहे भाई है, चाहे पिताजी हैं, चाहे जो भी है, बच्चों को अगर लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बहू को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाइए। उससे आप लोग का नाम रोशन होगा, ना कि आज बहुत इससे भी पहले एसडीएम बनी होंगी, एसपी बनी होंगी, डीएसपी बनी होंगी, कलेक्टर बनी है, तो क्या इससे पहले वाला मिसाल नहीं दे सकते? आज छोटी-सी ज्योति मौर्य का मैटर को लेके मतलब कि वापस बुला रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई भैया। ये तो हुआ कि बस हम ना चाह रख के ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, अब एक मौका मिला बस हम खींच ले। ये वाली बात हो गई भैया। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए, और अगर आगे बढ़ने वाली बहन हमारी हैं, बेटी हमारी हैं, हमारी बहू है, हमारी भाभी है, तो उनको आगे बढ़ाइए, ठीक है? और हमारा हम विश्वास है हमारा, ये मेरा अंदर आत्मा कहता है कि अगर इनको समझाने वाले मिल जाएँ, इनके मैटरों पे बैठ के बात करने वाले लोग मिल जाएँ, जो हम लोग दूर-दूर से बात कर रहे हैं, अगर हम लोग सब लोग चल के बात कर लें, वहाँ पे बैठ के बात कर लें, तो इसका समाधान ज़रूर निकलेगा भैया। ज़रूर निकलेगा। ये तो आप ठीक है, वो क्या चरित्र पे दाग लग रहा है, क्या लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि अच्छे लोग अगर मिल जाएँ, दोनों को समझाने वाले, तो मैटर वहाँ पे रुका जा सकता है भैया, और ये सोशल मीडिया वाला काम बंद हो जाए तो। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहीं न कहीं जो शिक्षा है बहुओं की और बेटियों की, उस पर ब्रेक लग रहा है, तो जिसको लेकर लोगों का कहना है कि उनकी शिक्षा पर ब्रेक नहीं करना चाहिए, पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए और उनकी जो शिक्षा है, उसे जारी रखना चाहिए। तभी यह इस समाज में जो भ्रम फैल रहा है, उससे दूर किया जा सकता है। राज सैनी, राजसैन, जौनपुर।